नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और आज हमारी स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव की नजदीकी ने माहौल को गर्मा दिया है। बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार सीधी टक्कर है एनडीए और महागठबंधन के बीच, लेकिन दोनों खेमे में उलझने कम नहीं हो रही है। एनडीए में जहां नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किया गया है, वहीं चिराग पासवान ने अचानक यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया है। पहले वो नीतीश के खिलाफ तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी एलजेपी यानी रामविलास एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग फाइनल है। जेडीयू को 102 से 103, बीजेपी को 101 से 102 और बाकी सीटें चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के बीच बटेगी। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिनका हाल कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी के तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर कांग्रेस की तरफ से अब कोई साफ सहमति नहीं है। सीट बंटवारे पर भी खींचतान चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा और जीतने वाली सीटें मांग रही है। ऊपर से तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज प्रताप का कहना है कि वो नीतीश को फिर से सीएम नहीं बनने देंगे। बिहार का वोट समीकरण उलझा हुआ है। जातिगत गणित, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हावी हैं। एनडीए को अपनी संगठनात्मक ताकत और नीतीश की साख का भरोसा है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी के यूथ अपील और माई बाप फॉर्मूले पर दांव खेल रहा है। लेकिन दोनों खेमे में अंदरूनी खींचतान और रणनीति की कमी से सियासी जंग रोमांचक हो चली है। तो क्या होगा भविष्य बिहार का, ये देखना होगा। चिराग के यू टर्न से खलबली। पहले बात करें एनडीए की। पिछले कई हफ्तों से चिराग पासवान अपनी पार्टी एलजेपी यानी रामविलास के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की जुगत में है। वो बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। कभी नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते, तो कभी बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर तंज कसते। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एनडीए में रहते हुए नीतीश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंद्र मिश्रा के मरने और गया में एक महिला के साथ गलत काम की घटना को लेकर चिराग ने नीतीश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्हें ऐसी सरकार को सपोर्ट करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जो अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सुनकर तो हर कोई चौंक गया था, क्योंकि चिराग एनडीए के ही पार्टनर है। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि कहीं चिराग 2020 वाला दांव तो नहीं खेल रहे, जब उन्होंने जेडीयू के खिलाफ 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उस वक्त एलजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन नीतीश की जेडीयू को 28 सीटों से नुकसान भी हुआ था। लेकिन अब चिराग को समझ आ गया है, शायद उन्हें ये समझ आ गया है कि बीजेपी और नीतीश के सामने उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। आखिरकार बीजेपी और जेडीयू बिहार में एनडीए के दो बड़े पिलर हैं और चिराग की पार्टी अभी उतनी ताकतवर नहीं है कि वो इन दोनों को चैलेंज कर सके। तो चिराग ने एकदम यू टर्न ले लिया है। 28 जुलाई को उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जी जान से मेहनत करेगी। अब ये सुनकर सियासी अटकलों पर तो ब्रेक लग गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि चिराग का ये बयान सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए है। वो जानते कि अगर वो एनडीए से अलग हुए तो उनकी पार्टी का बिहार में कोई खास वजूद नहीं बचेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एलजेपी को एनडीए ने 5 सीटें दी थी और सभी पर जीत मिली थी। शायद यही वजह है कि चिराग अब गठबंधन की मजबूती को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि वो ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। चिराग उन 9 सीटों पर जोर दे रहे हैं जहां 2020 में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन जेडीयू इन सीटों पर अड़गा डाल रही है, क्योंकि वो खुद इन्हें चाहती है। महागठबंधन का डूबा सूरज। अब चलते हैं महागठबंधन की तरफ, जहां हालत कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का ये गठबंधन इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इनका समीकरण ऐसा बिगड़ रहा है कि अगर यूं ही चला
तो हार पक्की लग रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है सीट बंटवारे की। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर साफ सहमति नहीं दे पा रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो तेजस्वी को सीएम चेहरा मान ले तो उसकी सियासी ताकत कम हो जाएगी। ऊपर से कांग्रेस ज्यादा और जीतने वाली सीट मांग रही है, जिससे आरजेडी देने को तैयार ही नहीं है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीट पर ही जीत मिली थी। अब वो और सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि इतनी सीटें देना उनके लिए नुकसानदायक होगा। इसके अलावा आरजेडी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। तेज प्रताप का कहना है कि वो नीतीश को फिर से सीएम नहीं बनने देंगे। अब ये तो वही बात हुई कि घर में ही आग लग रही है। तेजस्वी पहले ही नीतीश सरकार को बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेर चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप का ये कदम उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। तेजस्वी माय बाप यानी कि मुस्लिम यादव बैकवर्ड अति पिछड़ा फॉर्मूले पर भरोसा कर रहे हैं। इस बार वो कुशवाहा वोटों को भी साधने की कोशिश में है और यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा दे रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत को भी वो इस रणनीति की कामयाबी मानते हैं, लेकिन कुशवाहा वोटरों को साधना इतना आसान नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए में है, पहले से ही इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में आरजेडी का ये दाव कितना कामयाब होगा, ये देखना बाकी है। बिहार का वोट समीकरण भी इस बार काफी पेचीदा है। जातिगत गणित हमेशा से बिहार की सियासत का अहम हिस्सा रहा है। एनडीए को नीतीश की साख, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और चिराग की दलित वोटों पर पकड़ का फायदा है। दूसरी तरफ महागठबंधन तेजस्वी की यूथ अपील और माय बाप फॉर्मूले पर दांव खेल रहा है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे दोनों गठबंधनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। हाल ही में पटना में कारोबार गोपाल खेमका की जान गई और गया में गलत काम की घटना ने नीतीश सरकार की किरकिरी कराई है। विपक्ष इन मुद्दों को जमकर भुना रहा है, लेकिन उनकी अपनी रणनीति की कमी से उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। चिराग की बात करें तो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक मकसद ये भी था कि वो अपनी पार्टी को बिहार में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर स्थापित करें, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के सामने विपक्ष इन मुद्दों को जमकर भुना रहा है, लेकिन उनकी अपनी रणनीति की कमी उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। चिराग की बात करें तो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक मकसद ये भी था कि वो अपनी पार्टी को बिहार में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर स्थापित करें, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के सामने उनकी सीमाएं साफ दिख रही हैं। 2020 में उनकी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। अब वो समझ गए हैं कि एनडीए के बिना उनका सियासी भविष्य अंधेरे में है। इसीलिए नीतीश को सीएम चेहरा मानकर उन्होंने सारी अटकलों को विराम दे दिया है। लेकिन ये भी सच है कि वो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें और सियासी रसूख चाहते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेज प्रताप का बागी तेवर, कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की जंग और कुशवाहा वोटों को साधने की चुनौती, ये सब उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार की सियासत इस वक्त एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एनडीए अपनी ताकत और एकता की अगुवाई के दम पर मजबूत दिख रहा है, लेकिन चिराग जैसे सहयोगी समय समय पर टेंशन बढ़ा देते हैं। वहीं महागठबंधन की अंदरूनी कला और रणनीति की कमी उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। अगर आरजेडी ने जल्द अपनी रणनीति को ठीक नहीं किया तो 2025 में उनकी हार लगभग तय है। अब सवाल यह है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? नीतीश फिर से कुर्सी संभालेंगे या तेजस्वी कोई करिश्मा दिखाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।